Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, डज ही रिमेंबर। और आज जी हम इसके साथ शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन, जो कि है पेज नंबर 19 पर। सो ओपन योर पेज नंबर 19 एंड कमिंग टूवर्ड्स पार्ट ए, कॉम्प्रीहेंशन। इन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। और व्हाट डिड माइक सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट। माइक ने क्या देखा जब वो गेट पे आया? माइक सॉ अ लार्ज राउंड बटन ऑफ बेल। ठीक है, उसने काफ़ी बड़ा सारा बटन देखा बेल का। गिव 2 रीज़न वाई माइक डिड नॉट क्लाइंब ओवर द गेट। 2 रीज़न बतानी है आपने। बिकॉज देयर वॉज अ साइन बोर्ड एंड ऑन दैट इट वॉज रिटन बीवेयर ऑफ डॉग्स। ये पहली वजह होगी हमारे पास। दूसरी वजह क्या हुई हमारे पास? ही वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंब ओवर गेट, यानी कि वो बहुत काफ़ी बूढ़ा था, कि वो उतना जवान नहीं था, जिसकी वजह से वो गेट के ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकता था। और पहली वजह ये थी कि उधर डॉग था और उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ भी था कि इस डॉग से बच के रहिए। उसके बाद सी है, हैड माइक बीन टू द हाउस बिफोर, हाउ डू वी नो? यस, ही थॉट ही माइट विजिटेड दिस हाउस बिफोर। क्वेश्चन था हमारे पास, क्या इससे पहले भी माइक कभी उस घर में गया था? अगर गया था तो किस तरह से? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो रीज़न भी बतानी थी हमें। तो जी हाँ, माइक से पहले गया था, वो सोचता था, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद डी पे आ जाइए, वट काइंड ऑफ रूम वॉज नबील सिटिंग इन। नबील किस तरह के रूम में बैठा हुआ था? इट वॉज अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। देन है जी हमारे पास ई पार्ट, वट डिड मरदुक रिएक्ट टू माइक। ठीक है, किस वजह से उसने रिएक्ट किया था माइक के ऊपर? ही अर्जेंटली स्क्रैम्बल्ड एंड गेट ऑफ the sofa and leaping towards Mike. How did Mike leave the property? आपने एफ पार्ट का है ही, तो ये जिसका आंसर है, he leaped up and over the gate and fell on heap of ground and said, Nabil, bye, we will meet again. But it was never happened. ठीक हो गया जी। अब जी पार्ट पे आ जाइए। Which word and phrase tell us that Mike was afraid of मर्दुमुक? हमें कौन से वर्ड्स और कौन सी चीज़ों ने बताया कि माइक जो है वो डरता था मर्दुमुक से? माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन। एक ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। और आपको सेकंड पॉइंट भी दिखाती हूँ मैं। स्टॉप हिम डू समथिंग। ठीक है, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये हमें बता देते कि वो डरता था। हाउ डू यू थिंक मर्दुमुक रिकॉग्नाइज्ड माइक? ठीक है, मर्दुमुक रिकॉग्नाइज्ड माइक बाय हिज स्मेल, यानी कि मर्दुमुक ने माइक को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उसकी स्मेल से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर के मुताबिक आपने बताना है, कैन यू बी श्योर आस्क माइक टू हुम डज माइक एड्रेस दिस क्वेश्चन। माइक ने किसको से पूछा था ये वाला क्वेश्चन? माइक एड्रेस दिस क्वेश्चन टू नबील, नबील से पूछा था। वट इज माइक ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ? माइक किस चीज़ को श्योर करने की कोशिश कर रहा था? ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट मर्दुमुक डज नॉट रिमेंबर हिम, कि मर्दुमुक उसको भूल चुका है। उसके बाद डज द आंसर सेटिस्फाइज हिम? क्या इस आंसर ने उसको सेटिस्फाई कर दिया? नो। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाइए। नबील एक्ट जस्ट इन टाइम। नबील ने एंड वक्त पर कुछ एक्ट किया, रिएक्शन दिया। वट मेड नबील एक्ट इन टाइम? तो इसका आंसर है जी, नबील एक्ट जस्ट इन टाइम। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, थ्रोइंग इट डाउन। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? He threw himself on the top of the dog, pinning it firmly to the floor, slowing it down. उसके बाद was this action satisfactory? क्या ये काबिल तारीफ था? He was not satisfied on this action because Nabil could not keep the worrying animal trapped for very long. It was almost as big as he was and much stronger. ठीक है, इनके वो
काफ़ी बड़ा था, एक डॉग ऊपर से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिखा। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, वर्क विद द वर्ड्स, कॉपी एंड कंप्लीट ये फिल द ब्लैंक्स हैं और आपने इनको कंप्लीट करना है। पहला है माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज द ओल्ड मैन डैश स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम। तो इस पहले का आंसर आ जी डिटरमिनेटली, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली डैश दिस वॉज ट्रू, कन्विंस्ड। दूसरे का आंसर है कन्विंस्ड। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर ऑन 20। लेट मी ओपन दैट पेज। ये लीजिए पेज नंबर 20 और टॉप पे आ जाइए। द हैवी गेट डैश एंड डैश एज इट वॉज स्विंग ओपन विथ सम डिफ़िकल्टी। तो इसका जी है हमारे पास पहले में आएगा, इस वाले में आएगा स्क्रीक और जिसके अंदर आ जाएगा स्क्रैच। फिर डी पार्ट में आ जाइए, द डार्क फ्रॉम लेफ्ट into the error urgently dash to get off the sofa scrambling, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लीजिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, आपने इस सब को करेक्ट करना है, जहाँ पे स्पेलिंग गलत है उनको स्पेलिंग ठीक करने हैं। जो स्पेलिंग ठीक करने थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। पहला है क्या, पहला है annoyed, ANNOYED annoyed, eliminated, ILLUMINATED eliminated, FEROCIOUS फिशियस और SCRAW स्क्रॉल, WLED स्क्रॉल। अब आ जाते हैं सी पर, लर्न अबाउट लैंग्वेजेस। आपने इसके अंदर कुछ करना है। विदाउट लुकिंग द स्टोरी कॉपी द पैसेज बिलो, आपने इस पैसेज को देखना है और उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, बट पुट दैम करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स आपने डालने हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप एक वैसे तो आप लोगों का खुद का काम है, खुद आप लोगों ने करना है, लेकिन चलिए मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कहाँ पर कौन से आप लोगों को पेज पर मिलेगा। इट्स ऑन पेज नंबर 17। ओपन योर पेज नंबर 17। ये देखिए यहाँ से लेकर है, यहाँ से लेकर ये रिमेंबर था, इस पैसेज को आप लोग देख लीजिए, ये है, ठीक है जी। खुद करना था आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। यू कैन यू बी श्योर से लेकर रिमेंबर मी तक। कम बैक टू एक्सरसाइज, ओके जी। और ये वाला भी हो गया। अब आ जाते हैं वर्ब एंड एडवर्ब। आपने इसके अंदर वर्ब बताने हैं और एडवर्ब बताने हैं। सो ये लीजिए, ये मैं दिखा रही हूँ मैं, ये है वर्ब के अंदर केम, गेज्ड, फाउंड, रिटर्न, पुल, बीट, टाइड और मूव। ये इसके अंदर इस पैसेज के अंदर ये वर्ब हैं। और एडवर्ब क्या है, वॉन्डरिंगली, ब्यूटीफुली और हार्ड। उसके बाद आ जाते हैं फाइंड सिक्स इंटरेस्टिंग वर्ब एंड 6 इंटरेस्टिंग एडवर्ब इन द चैप्टर डज ही रिमेंबर। आपने जो चैप्टर है इसके अंदर से आपने 6 एडवर्ब और 6 वर्ब ढूंढ के लिखने हैं। सो या इट्स ए टास्क, होम टास्क। और फिर आ जाते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग, कैन यू, आपने अब बताना है ये कि आप लोग को क्या ये सुन सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो पैसेज है इसके अंदर से, योर टीचर विल रीड सम स्टेटमेंट्स, राइट डाउन देम एंड ऐड क्वेश्चंस टैग एट द एंड, डू नॉट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क। आपके क्वेश्चन आपकी टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी और आपने उसको लिखना है और फिर आपने और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। When you have written all the statement and tag, check that the tag are correct। फिर आपने देखना है कि क्या जो आपने टैग्स किए हैं वो करेक्ट हैं। Work it with the classmate, choose one of the statement and read it in your classmate। जब आप स्कूल खुलेंगे तो ये आपको आपके टीचर्स करवा देंगी। स्कूल ये तो ऐसे भी नहीं आते पेपर में, अमूमन तौर पर नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।